अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है और ऐसी सूरत में अब कानूनी राहत के विकल्प भी उनके पास बदल गए हैं। अब उन्हें जमानत के लिए कोर्ट का रुख करना होगा और जमानत अर्जी को सीधे सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करे इसकी संभावना नहीं है। जमानत के लिए उन्हें निचली अदालत का रुख करना होगा। निचली अदालत और हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद ही वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं जमानत के लिए। दूसरा जो केजरीवाल के पास कानूनी राहत का विकल्प बचता है वो ये कि वो सीधे अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए गिरफ्तारी को चुनौती दे और इसके लिए वो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का सीधे रुख कर सकते हैं। आपको याद होगा कि अभी पिछले दिनों संजय सिंह ने इन दोनों कानूनी राहत के विकल्प को आजमाया था। संजय सिंह ने जमानत के लिए भी रुख किया था। निचली अदालत से हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद उनकी जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसके अलावा संजय सिंह ने ईडी की गिरफ्तारी को मनमाना और गलत बताते हुए सीधे गिरफ्तारी को भी चुनौती दी थी। हाईकोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद उनकी वो अर्जी अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी दोनों अर्जी है। तो केजरीवाल के पास अब कानूनी राहत के विकल्प बदल गए हैं। केजरीवाल की टीम ने जो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था उसमें उन्होंने गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की थी। तब तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। हाईकोर्ट ने चूंकि गिरफ्तारी से संरक्षण देने से मना कर दिया था, ऐसे में उनके पास विकल्प यही बचता था कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करें और सुप्रीम कोर्ट से मांग करे कि उनकी गिरफ्तारी ना हो, वो पूछताछ के लिए जांच में सहयोग देने के लिए तैयार। ये चीजें बदली हैं, अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अभी जो कुछ देर पहले अर्जी दाखिल हुई थी उसमें गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग उनकी तरफ से की गई थी। अब गिरफ्तारी हो गई है तो मैंने जैसा कहा कि अब दो ही कानूनी राहत के विकल्प बचते हैं, या तो वो जमानत के लिए निचली अदालत जाए या सीधे गिरफ्तारी को चुनौती दे। लेकिन अभी तक जो लेटेस्ट खबर मिल पाई है उसके मुताबिक गिरफ्तारी को अभी तक आम आदमी पार्टी की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी है और ऐसा संभव भी नहीं है क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही गिरफ्तारी हुई है। वो सारी जो कानूनी औपचारिकताएं हैं वो ईडी निभा रही है। तो ऐसे में थोड़ा वक्त तो लगेगा इस मामले में गिरफ्तारी को सीधे चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी गिरफ्तारी को सीधे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया गया है अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम की तरफ से। जो पहली अर्जी है जिसमें गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग थी वो अब निष्प्रभावी हो गई।